अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने एफएलपी 2 के फिजिक्स पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 1 सेकंड विल बी। कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। वही फॉर्मूला S इज इक्वल टू हाफ GT²। इसमें आप अपनी वैल्यूज़ पुट करें, T 1 सेकेंड। जब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.9 मीटर। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज। कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो कितनी होती है। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल एक्सेलरेशन आपकी g के इक्वल होती है। जैसा कि आपको पता है कि g की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8, तो हमारी वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ मास ऑफ 2 kg फॉर अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस स्टेटमेंट में आपको फोर्स दी है, मैस दी और टाइम दी और आपसे पूछा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। अब जैसा आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको फोर्स के इक्वल होता है, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा P ओवर T किसके इक्वल होगा, फोर्स के। और फोर्स कितनी है हमारे पास 4, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हमारे पास क्या होगा 4। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट विच एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है वो 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होगी, वो होगी हमारे पास 15 डिग्री पे। या आप उसका अप्रॉक्सीमेट हाफ भी ले सकते हैं, या आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें R इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, थीटा अगर हमारे पास 15 होगा तो 2 थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 30। साइन 30 आ जाएगा हमारे पास 1/2, यानी रेंज क्या होगी, हाफ ऑफ मैक्सिमम होगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्क डन विल बी जीरो इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। कि वर्क डन कब जीरो होगा। जैसे आप जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है आपके पास FT cos थीटा, इनमें से cos 0 हमारे पास 1 होता है 0 डिग्री पे, तो वर्क मैक्सिमम होगा। हमारे पास cos 270 जो होता है वो 0 होता है। जब एंगल 0 हो जाएगा तो FT का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 270 डिग्री पे 0 होगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। कि अगर एक मूविंग बॉडी का मोमेंटम आप लोग डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके पास फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² ओवर 2m। हमारे पास मोमेंटम है, जब हम मोमेंटम को डबल करेंगे यानी 2 का 2 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास का हो जाएगा 4। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्वाड्रपल्ड हो जाएगी। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूनिट ऑफ एफिशिएंसी। कि एफिशिएंसी का क्या यूनिट होता है। एफिशिएंसी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर का यूनिट भी वॉट है, इनपुट पावर का यूनिट भी वॉट है, तो दोनों के यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट हमारे पास कोई यूनिट नहीं बचेगा, एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल चेंज इन इट्स डैश एनर्जी। वर्क डन एनर्जी में चेंज का इक्वल होता है। आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है। वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी, टोटल एनर्जी। वो पोटेंशियल भी एनर्जी हो सकती है, वो काइनेटिक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द रोटेशन वुड बी। कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगी, जब रोटेशन आपकी क्या होगी, जब आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तब आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव होगी। ये आपकी सिंपल बुक लाइन है, मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि किस प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। आइसोथर्मल में आपको पता है कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगी अल्फा। एक और बात कि आइसोकोरिक में जब आपको पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी डेल्टा भी 0 है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है आपका वो भी 0 होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर हैज अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज। कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड है, चार्ज भी आपको दिया आपने
जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आपके पास सिंपली फॉर्मूला यूज़ होगा, Q इज़ इक्वल टू सी वी। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके माइक्रो से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 10 वोल्ट आंसर आ जाएगा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूनिट ऑफ आर सी रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस का हमारे पास यूनिट क्या होगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि आर सी इज इक्वल टू टी, यानी आर सी टी के इक्वल है, तो जो आर सी का यूनिट होगा वो भी टी के इक्वल होगा। तो आपको पता है कि टी यानी टाइम का यूनिट आपके पास सेकेंड होता है, तो आर सी का यूनिट भी आपके पास सेकेंड होगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, कि जब वायर की लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, जब आप एक वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि आर प्राइम इज इक्वल टू एन स्केयर आर प्राइम न्यू रेजिस्टेंस, आर जो है वो ओल्ड रेजिस्टेंस, एन जो है वो नंबर है कि आपने कितने टाइम्स वायर को स्ट्रेच किया है। यहाँ पे आप देखें 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4R, यानी न्यू रेजिस्टेंस ओल्ड रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स होगी। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ द करंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब डिक्रीजेज बाय 0.5% देन द पावर इन द बल्ब डिक्रीजेज बाय अप्रॉक्सीमेटली, कि अगर एक बल्ब में करंट जब वो 0.5% डिक्रीज करे तो पावर कितनी डिक्रीज होगी। आपके पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर और दूसरा P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। यहाँ पे करंट की बात हो रही है तो हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्केयर। पावर जैसा कि आप देख रहे हैं करंट के स्केयर के डायरेक्टली रिलेटेड है। जब आई स्केयर आप वैल्यू पुट करेंगे 0.5 का स्केयर तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, यानी अगर करंट 0.5% इंक्रीज होगा तो पावर 1% इंक्रीज होगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ डिवाइस विच कैन मेजर द पोटेंशियल विदाउट ड्राइंग एनी करंट इज, ये आपके पास आपकी बुक डेफिनेशन है कि पोटेंशियोमीटर की एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को ड्रॉ नहीं करती और एक्यूरेटली आपका पोटेंशियल जो होता है उसे मेजर कर देती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वॉट बल्ब इन 2 सेकेंड्स। पावर और टाइम दिया हुआ है, आपने एनर्जी फाइंड करनी है। पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। वर्क आपके पास आप जानते हैं चेंज इन एनर्जी होता है P, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू ई ओवर टी। ई हमने फाइंड करना है, P हमें दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, 60 मल्टीप्लाई 2 आपके पास एनर्जी आ जाएगी 120 जूल। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, के साउंड वेव की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है। आपको पता है कि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है जिसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। वैक्यूम में जो है खला में साउंड जो है वो ट्रैवल ही नहीं करेगा, सो इसकी वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द एग्जाम्पल फॉर नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस, के नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस की एग्जांपल कौन सी है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं। जब उनका टेम्परेचर चेंज हो तो उनकी रेजिस्टेंस भी चेंज होती है, उनका IV ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना हो। आपकी बुक में ये चारों को डिस्कस किया, आपको ग्राफ भी शो करवाया हुआ है। इसमें आपके पास राइट ऑप्शन चार्ली है। डायोड नॉन ओहमिक डिवाइस है क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसकी कर्व आप देख रहे हैं कि बेंड होना शुरू हो जाता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गॉस इज द यूनिट ऑफ, के गॉस हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है। गॉस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यानी B का यूनिट है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इन मोशन कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, के इनमें से कौन सी चीज़ जो है मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आपको पता है कि जो चीज़ चार्ज्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा, अनचार्ज चीज़ें उसमें डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। न्यूट्रॉन आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेंजिस लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंजिस लॉ में किस चीज़ की कंजर्वेशन होती है। लेंजिस लॉ में आपने क्लियरली ये बुक लाइन है आपकी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसमें आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन, कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका फेरेडे लॉ पे वर्क, जब इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाता है तो उसके अंदर फ्लक्स चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से EMF इंड्यूस हो जाती है, और यही सेम काम हम लोग प्रिंसिपल हम लोग फेरेडे लॉ में पढ़ते हैं। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन आर के रेक्टिफिकेशंस की कितनी टाइप्स है। हमारे पास रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन बाय ब्रिज द नंबर ऑफ डायोड रिक्वायर्ड। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर और एक होता है सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर की यहाँ पे बात हुई है, ब्रिज रेक्टिफायर में आपके नंबर ऑफ डायोड्स 4 होते हैं, जबकि जो सेंटर टेप्ड होता है उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ डायोड्स 2 होते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपकी है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियम इज 4.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 पर ईयर, इट्स हाफ लाइफ विल बी। आपको डिके कांस्टेंट दिया है, हाफ लाइफ पूछी हुई है, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है T इज इक्वल टू 0.693 लेमडा। आप यहाँ पे T की वैल्यू पुट करें और यहाँ से आप यहाँ पे लेमडा की वैल्यू, डिके कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें और टाइम आप यहाँ से फाइंड करें, आपका आंसर आएगा 1620 ईयर्स। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसके कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है। आपको पता है कि कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, एक नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जो आपस में कैंसल्ड आउट हो जाता है, जिसके रिजल्ट में आपके पास ओवरऑल चार्ज कैपेसिटर पे 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ टू चार्जेस आर इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, इफ़ टू चार्जेस आर इंक्रीज बाय 2 टाइम्स देन फोर्स, कि अगर चार्जेस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स कितनी होगी। आपके पास कूलम्स लॉ में फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब उसने यहाँ पे कहा है कि 2 चार्जेस यानी दोनों चार्जेस को आपने डबल करना है, तो टोटल चार्ज कितने टाइम डबल हो जाएगा, 4 टाइम। तो फोर्स भी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑटोमोबाइल वाइंडशील्ड वाइपर्स वर्क ऑन। आपके जो वाइंडशील्ड वाइपर्स होते हैं ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो वाइपर्स होते हैं वो कुछ देर के लिए वर्क करते हैं, फिर ऑफ होते हैं, फिर ऑन होते हैं। उनकी जो ऑन ऑफ टाइमिंग होती है ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कम्बिनेशन के टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास किसका यूनिट है, ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑन रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिमूव कर देंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको पता है सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम। जब आप कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है और जैसे आप उसे रिमूव करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेडार ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। के रेडार किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रेडार आपको पता है डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटीनोड इज 0.5 मीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन हाफ टाइम पीरियड इज। आपको ये वेव दिखाई हुई है और इसमें बताया गया है दो एंटीनोड्स के दरमियान डिफरेंस हाफ वेव के इक्वल होता है, और आपको पता है कि हाफ टाइम पीरियड में भी जो डिस्टेंस कवर होगा वो हाफ वेवलेंथ के इक्वल ही होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, बीटा यानी 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोनार इज यूज टू डिटेक्ट। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, आप किसी सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए, सब मैरीन की लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टार्स मूविंग टूवर्ड अर्थ शो। अर्थ की तरफ जब स्टार मूव कर रहा होगा तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होगी तो वो ब्लू शिफ्ट शो करेगा, और जब स्टार अर्थ से दूर मूव कर रहा होगा यानी उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तब वो रेड शिफ्ट शो करेगा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाटर वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये ट्रांसफर्स होती हैं। वाटर वेव्स आपके पास ट्रांसफर्स वेव की एग्जांपल है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन गिव राइज टू। कि दो वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो क्या इफेक्ट देंगी, वो इंटरफेरेंस देंगी। अगर फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होती तो हमारे पास ऑप्शन होता बीट्स। अगर हमारे पास ये होता है ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो हमारे पास स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो हमारे पास इंटरफेरेंस का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस अ 6 ओम रेजिस्टेंस व्हेन 3 एम्पेयर करंट पासिस थ्रू इट। सिंपल फार्मूला V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज आपने फाइंड करना है, I और R को मल्टीप्लाई कर दें। राइट ऑप्शन आपके पास होगी चार्ली।
18 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट इज कैरिड बाय के इलेक्ट्रोलाइट में करंट किससे कैरी किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो दोनों मूव करके करंट कैरी करते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड इट्स कंडक्टेंस विल बी, कि अगर वायर की लेंथ को आप लोग डबल कर दें तो कंडक्टेंस पे इसका क्या इफेक्ट होगा। आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि R इज इक्वल टू रॉ L ओवर A की रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ के डायरेक्टली रिलेटेड होती है, और आपको ये भी पता है रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टेंस के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। तो अगर रेजिस्टेंस और लेंथ आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है तो कंडक्टेंस और लेंथ आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होंगे। तो जब आपकी लेंथ डबल हो जाएगी तो आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देख द चार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसके अल्फा पार्टिकल का चार्ज नंबर क्या होता है। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो इस MCQs का आंसर चार्ली लगा देंगे +2e, जबकि ये गलत है। अगर आपके पास स्टेटमेंट होती है कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, फिर आप लगाते हैं +2e, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसने पूछा है चार्ज नंबर, कि चार्ज नंबर कितना होता है, तो आपके पास +2 होता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। आपके पास एक वायर की रेजिस्टेंस 12 ओम थी, आपने उसे सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया, तो उसके दो एंड्स के दरमियान अब रेजिस्टेंस कितनी होगी। उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपके पास 12 ओम थी, सर्कल में जब आपने उसे कन्वर्ट कर दिया तो ऊपर वाले हाफ पार्ट की रेजिस्टेंस 6 ओम हो जाएगी, नीचे वाले की भी 6 ओम, और ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप सॉल्व करें 1/6 + 1/6, तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, चार्ली यानी 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन द एंटीनोड्स आर ऑल एट द एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट द एनर्जी स्टोर्ड इज, द राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टाइम टेकन बाय एन इंजन ऑफ पावर 10 किलोवाट टू लिफ्ट अ mass of 200 kg थ्रू द हाइट ऑफ 40 मीटर इज। आपने यहाँ पे टाइम फाइंड करना, आपको पावर, मैस और हाइट दी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय 2। वर्क डन हम लोग लिखेंगे चेंज इन एनर्जी, चेंज इन, यहाँ पे आप लिफ्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो क्या होगा आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो यहाँ आ जाएगा P = mgh/T। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करके टी की वैल्यू निकाल लें, 8 सेकंड आएगी। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑल द फूड वी ईट इन 1 डे, इसमें कितनी एनर्जी होती है, आपके साइड बॉक्स की इन्फॉर्मेशन है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज एंड हाइट विल बिकम इक्वल एट, कि प्रोजेक्टाइल में किस एंगल पे रेंज और हाइट आपस में इक्वल हो जाती हैं। 76 डिग्री पे रेंज और हाइट आपस में इक्वल होती हैं, 45 डिग्री पे सिर्फ आपकी रेंज मैक्सिमम होती है। राइट ऑप्शन आपके पास यहाँ का क्या होगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स, कि कौन सा लॉ जो है वो मोशन को डिफाइन करता है। हमारा जो फर्स्ट लॉ होता है वो मोशन को डिफाइन करता है, और सेकंड लॉ जो होता है हमें उसकी मेजरमेंट देता है फोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, सिंपल डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट होता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स वी हैव, कि अगर आपका पाइप जो है वो दोनों एंड से ओपन हो तो उसके एंड्स पे एंटी नोड होंगे या नोड होंगे। आपने ये याद रखना है कि जो भी ओपन एंड होगा वहाँ पे एंटी नोड बनेगा, और दो एंटी नोड्स के दरमियान नोड होगा, और जो एंड क्लोज होगा वहाँ पे भी नोड बनेगा आपके पास। यहाँ पे अब दोनों एंड्स ओपन है तो दोनों एंड्स पे हमारे पास एंटी नोड्स होंगे। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ अ वेव ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 130 मीटर पर सेकेंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 5 मीटर, देन फ्रीक्वेंसी v = f लैम्डा वैली वाले फॉर्मूला से आप फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड करेंगे। राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन एन आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स में कौन सी एनर्जी होती है। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी सिर्फ होती है। राइट ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैस अक्रॉस इट्स बाउंड्री, ऐसा सिस्टम जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है उसका मैस आप बाउंड्री के अक्रॉस मूव हो रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। उसके बाद आप अपनी बाकी ऑप्शंस भी देख लें कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है कि जिसमें सिस्टम के अंदर से ना कोई एनर्जी ट्रांसफ़र हो ना कोई मैस ट्रांसफ़र हो, उसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और हम लोग क्लोज सिस्टम उसे कहते हैं कि जिसमें एनर्जी का चेंज तो हो
लेकिन मैटर का चेंज ना हो। यहाँ पे हमारे पास मैथ का चेंज है, जिसे हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेव नेचर ऑफ लाइट अपीयर्स इन, किन में से किस प्रोसेस में लाइट अपनी वेव नेचर शो करती है। वो हमारे पास है डेल्टा इंटरफेरेंस में वेव नेचर शो होती है, कॉम्पटन फोटो इलेक्ट्रिक और पेयर प्रोडक्शन में पार्टिकल नेचर शो करती है लाइट अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रा आर, इमिशन स्पेक्ट्रा कितने होते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा आपके पास 3 होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। आंसर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु डिस्कवर्ड एक्सरेज, के एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था। इसका हमारे पास बुक लाइन है रॉन्टिजन। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, के हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है। ये भी आपके सिंपल बुक लाइन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट ऑप्शन इज बीटा। आज के टेस्ट की डिस्कशन खत्म हुई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।